बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है चैप्टर 10 में से फाइलम एस्केहेलमिन्थिस, जिसे फाइलम निमाटोडा भी बोला जाता है और इनको राउंडवर्म्स भी बोला जाता है। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से रेलिवेंट जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज या लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो एंड तक देखिएगा और चैनल को लाजमी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। जर्नल कैरेक्टर्स की सबसे पहले बात करते हैं तो निमाटोडा जो है इसका मीन होता है पॉइंटेड एंड्स। ये जो जितने भी इसके अंदर मेंबर हैं फाइलम निमाटोडा में, इनके जो एंड्स होते हैं ये पॉइंटेड होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इनके सिरे नुकीले होते हैं। एस्केहेलमिन्थिस में एस मीन होता है सैक और हेलमिन्थिस मीन्स होता है वर्म। तो ये सैक वर्म्स भी होते हैं क्योंकि जब इनकी बॉडी को कट करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो ये सैक लाइक अपीयरेंस होती है, जिसकी वजह से ये सैक वर्म्स भी कहलाते हैं। निमाटोडा जो है ये निमेटो से निकला है, जिसका मीन थ्रेड होता है। इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टो, मीजो, एंडो तीनों डर्म्स इनके अंदर मौजूद होती हैं। फाल्स बॉडी कैविटी होती है जिसे सूडोसिलोम कहा जाता है और इनके अंदर सूडोसिलोम ब्लास्टोसील से बनती है, जो कि ब्लास्टुला के अंदर एक कैविटी होती है जिसे ब्लास्टोसील कहा जाता है। ब्लास्टोसील से बनने वाली ये सूडोसिलोम जो है ये मौजूद होती है राउंड वर्म्स के अंदर। ये एमसीक्यूज है, आपने एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखना है। साइज की बात करें तो स्मॉल माइक्रोस्कोपी से लेके ये 1 मीटर तक होता है। अनसेगमेंटेड वर्म्स कहलाते हैं। निमाटोड के अंदर हेड जो है ये इसे क्लियरली मार्क नहीं किया गया क्योंकि ये जो है इनके अंदर मेल और फीमेल दोनों तकरीबन एक जैसी अपीयरेंस होती है, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है। ये डायग्राम में हम बाद में देखते हैं। इनके अंदर वैक्यूलेटेड सेल्स होते हैं जिनके अंदर फ्लूइड रिच प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। तो इस तरह से आपने ये याद रखना है। इनके करैक्टर्स को बहुत ही इजी करैक्टर्स हैं। अब हम इनकी दोनों की बात कर लेते हैं कि मेल और फीमेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। मेल जो होते हैं राउंड वर्म्स जो होते हैं इसके अंदर, इसका एक मेंबर मैंने यहाँ पे ड्रा किया है जिसे अस्कैरिस कहते हैं। अस्कैरिस में ये जो मेल होता है ये थोड़ा सा एंड से बेंड हुआ होता है, जिस तरफ से एनस होती है। फीमेल जो होती है इस तरह से स्ट्रेट होती है और इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल मौजूद होती है। एक तरफ माउथ होता है और दूसरी तरफ एनस होती है। तो यहाँ से इन दोनों का कुछ पता लगाया जा सकता है कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। तो इस तरह से इनके अंदर फीमेल जो है उसके अंदर ओवरीज मौजूद होती हैं, मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं और एलिमेंट्री कैनाल होती है, नर्व रिंग होता है दोनों में। तो इस तरह इनके अंदर ये तमाम स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। अब हमने बॉडी प्रोसेस की बात करनी है। नर्वस सिस्टम जो है इनके अंदर नर्व रिंग होती है फेरेंक्स के करीब। ये नर्व रिंग जो है यहाँ से डोर्सल वेंट्रल और लेटरल नर्व कोर्ड्स निकलती हैं। ये इनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे सेंस ऑर्गन बोला जाता है, पेपिलाई कहलाता है और ये एंटीरियर साइड पे लिप्स के ऊपर मौजूद होता है। ये आपने पेपिलाई को याद रखना है कि ये खास कर राउंड वर्म्स के अंदर या फाइलम निमाटोडा में, ये फाइलम एस्केहेलमिन्थिस में पाया जाता है। ये एमसीक्यूज के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता, रिस्पायरेटरी सिस्टम भी मौजूद नहीं होता। गैसेस एक्सचेंज जो है ये बॉडी सरफेस से होता है इनके अंदर। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसमें 2 लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल निकलती हैं जो कि बाद में जाके एंटीरियर साइड पे यूनाइट होती हैं और फिर वहाँ से एक पोर एंटीरियर साइड पे जो मौजूद होता है वहाँ से एक्सक्रीटरी पोर के ज़रिए ये बाहर खुलती हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है कि एक एक्सक्रीटरी पोर जो मौजूद है, दोनों लॉन्गिट्यूडनल कैनाल जो हैं ये जिस्म में एक जगह पे जाके एक पोर के ज़रिए से बाहर खुलती हैं, एक जगह पे यूनाइट हो जाती हैं। तो एंटीरियर साइड पे ये पोर होता है। ये भी एक एमसीक्यूज है। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्म में मौजूद होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ट्यूब विद इन अ ट्यूब का क्या मतलब है। तो ये खास कर जो ये जो करैक्टर है ये फाइलम निमाटोडा से के साथ रिलेटेड है। ट्यूब विद इन अ ट्यूब ये मतलब है इसका कि इनके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, एक तो उसकी वाल मौजूद होती है और दूसरी बॉडी वाल मौजूद होती है। तो ये फिर ट्यूब विद इन अ ट्यूब कहलाती है। और इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होती है ये फ्लूइड से, इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, तो इस वजह से इसे ट्यूब विद इन अ ट्यूब भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है कि किस तरह से ट्यूब विद इन अ ट्यूब का कॉन्सेप्ट है। एक बॉडी वाल है और दूसरी एलिमेंट्री कैनाल की वाल है। तो दोनों ये जो ट्यूब विद इन अ ट्यूब दरमियान में फ्लूइड मौजूद है। एंटीरियर एंड पे माउथ मौजूद है, पोस्टीरियर एंड पे एनस मौजूद है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आप इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सटीरियर पोर वाला भी जो कॉन्सेप्ट है उसे भी क्लियर करने की कोशिश की गई है कि किस तरह से ये एंटीरियर एंड पे मौजूद है। तो ये तमाम बॉडी प्रोसेस हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है कि फाइलम एस्केहेलमिन्थिस के बॉडी प्रोसेस को बयान करें। तो आपने ये वाले तमाम करैक्टर्स जो हैं ये लिखने होंगे।
लोकोमोशन की जब हम बात करते हैं तो फाइलम एस के हेलमिंथिस में मसल्स के ज़रिए, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के ज़रिए इनके अंदर लोकोमोशन होती है, जिसमें अनड्यूलेटिंग वेव्स की सूरत में मोशन हो रही होती है जब मसल जो हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली 4 बैंड्स मौजूद होते हैं मसल्स के। 2 जो होते हैं ये डोर्सोलेटरल साइड पे बैंड हुए होते हैं और 2 जो होते हैं वेंट्रोलेटरल साइड पे, यानी कि डोर्सल और लेटरल और वेंट्रल और लेटरल साइड पे। तो ये 4 बैंड्स जो हैं मसल के आपने याद रखने हैं, एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है। सर्कुलर मसल जो है इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, इसलिए इनके अंदर जो बैंडिंग होती है ये डोर्सो वेंट्रल साइड पे होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सर्कुलर मसल किस फाइलम में मौजूद होते हैं। रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। दोनों जो सेक्सेस हैं ये सेपरेट होती हैं। फीमेल गुनेड्स ओवरीज होते हैं, ये एग प्रोड्यूस करते हैं। मेल गुनेड्स जो हैं ये टेस्टिस होते हैं और ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। लार्वल स्टेज भी इनके अंदर मौजूद होती है। अब हम कुछ पैरासिटिक डिजीज़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो राउंडवर्म्स होते हैं ये पैरासाइट के तौर पे भी मौजूद होते हैं। तो इसमें सबसे पहले एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स को बताया गया है, ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ मैन होते हैं। ये एस्कैरिस का अगर हम पंजाबी में नेम इसकी बात करें तो इसे मलाप बोला जाता है, जो कि इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। नेक्स्ट है रेप्टाइड्स। रेप्टाइड्स जो जीनस है इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं और ये सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर और फीसिस ऑफ मैन और एनिमल में मौजूद होती हैं और इसी तरह इनके अंदर मैन और एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करती हैं। नेक्स्ट जो है ये एंटीरोबाइस वर्मिकुलरिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे पिनवर्म बोला जाता है। इसका कॉमन नेम पिनवर्म है। आपने ये नेम जो है साइंटिफिक नेम इनके कॉमन नेम के साथ याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो ये यूरोप और अमेरिका में बहुत कॉमन है। ये पैरासाइट जो हैं ये बेसिकली अफेक्ट करते हैं सीकम, कोलम और अपेंडिक्स को, क्योंकि यहाँ पे ये रहते हैं और इचिंग काज करते हैं एनस में और इन्फ्लेमेशन काज करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ कोलन एंड अपेंडिक्स की। तो इस तरह से ये डिजीज़ कॉज करते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि बंदे को इंसोमिया और लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, यानी कि बेख्वाबी और भूख ना लगने की बीमारियां इस वजह से होती हैं। नेक्स्ट जो है एनक्लोस्टोमा ड्यूडिनरी, ये जो है इसे हुक्म बोला जाता है। ये पैरासाइट ह्यूमन के अंदर मौजूद होता है, खासकर स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप में कॉमन है। ये बहुत डेंजरस होता है क्योंकि ये विलाई के साथ खुद को चिपकाए रखता है और इंटेस्टाइन से ब्लड को सक करता है और बॉडी फ्लूइड को सक करता है। जब ये फीडिंग कर रहा होता है तो ये एक कह लें कि एक प्रोड्यूस करता है, सिक्रीशन करता है एंटीकोएगुलेंट, ताकि जो ब्लड है उसकी क्लोटिंग ना हो सके। और जब ये फीड कर लेता है तो उसके बाद फिर क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाती है और बच्चों में इसके ज़रिए जो बीमारी पैदा होती है वो अनीमिया है, यानी कि खून की कमी, और बच्चों की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो है ये रुक जाती है। तो इस तरह से ये जो इनके नेम है और इनसे किस किस जगह पे ये डिजीज़ काज कर रहे हैं ये आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से याद रखना है। ये पूरा का पूरा फाइलम आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है या इसे किसी दूसरे फाइलम के साथ कंपैरिजन के तौर पे भी पूछा जा सकता है, जैसे कि नाइडेरिया के साथ कंपैरिजन करें या फिर पोरीफेरा के साथ। तो इस तरह से आपने ये हर लिहाज से याद रखना है। होप सो आपको समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।